जेकब साहब जब तक स्टेज पर आकर बोलना शुरू ना हो तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आप इंडिया के शहर बनारस जाए तो वहां पर उनका जो खुदा जिसकी वो प्रस्तिश करते हैं उसकी कब्र वहां पर मौजूद है, और अगर आज उसे खोदा जाए तो उसके अंदर से उसकी हड्डियां निकल आएंगी। अगर आप तिब्बत के शहर चाइना में जाएं तो वहां पर बुद्धा जो उनका खुदा है जिसकी वो प्रस्तिश करते हैं, अगर उसकी कब्र को खोदा जाए तो उसके अंदर से उसकी हड्डियां निकल आएंगी। लेकिन एक कब्र जो है वो यरूशलेम के अंदर है, और जो आज भी खाली है, आज भी खाली है। पूरी दुनिया से लोग जाकर उस कब्र को देखते हैं। जिंदा खुदा का इकलौता बेटा यीशु नासरी जो आज से 2000 साल पहले इस जमीन पर आया, और बाइबल में लिखा है कि उसने कहा कि मैं इसीलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जिंदा खुदा का इकलौता बेटा यीशु नासरी वो सिर्फ आपके लिए आया, और वो आपसे प्यार करता है। उसने आसमान को छोड़ा और उस जमीन पर आ गया ताकि मुझे और आपको वो जिंदगी दे और कसरत की जिंदगी दे। इसके वसीले से ही इंसान के अंदर जिंदगी आती है और कोई रास्ता नहीं है।
खुदावंद आपसे प्यार करता है। आइए मेरे साथ मिलकर यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी पहली आयत से। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मसूद देने वालों का सरदार और दौलतमंद था। अब खुदा के कलाम में लिखा है वो यरू से होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी जो मसूद लेने वालों का सरदार था और उसने यीशु को देखने की कोशिश की। क्यों उसने यीशु को देखने की कोशिश की? इसलिए कि उसने सुना था कि यीशु नासरी ने एक कोढ़ी को शिफा दी है, यीशु नासरी ने एक अंधे की आंखें खोली है। और इसी डिजायर की वजह से उसने जब उससे इस बात का पता चला तो उसने यीशु को देखने की कोशिश की। और आगे लिखा है और वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। अब वो यीशु को देखने की कोशिश करता है कि वो कौन सा है, लेकिन वो भीड़ के सबब वो उसे देख ना सकता था। आगे जी। इसलिए कि उसका कद छोटा था, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब उसने देखने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसका कद छोटा है और उसकी वजह से वो उसे देख नहीं सकता। आज के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपनी उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की। जो लोग प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करते हैं वो उसे देख लेते हैं। आगे क्योंकि उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो पर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। अब उसने अपनी प्रॉब्लम की सिचुएशन में उसने इसका हल क्या निकाला? उसने उसका हल यह निकाला कि वो भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं भीड़ के सबब से उसे ना देख सकूंगा। उसने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। आज के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग जो मुसीबतों दुखों में फंसे हुए हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, जिस तरह जकई ने यीशु को देखने की कोशिश की और उसी देखने की डिजायर की वजह से यीशु ने उससे कहा, ऐ जकई नीचे उतरा। आज अगर आपकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन है, हो सकता है आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों की प्रॉब्लम हो और किस्म की कोई सी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप जिंदा खुदा के इकलौते बेटे यीशु नासरी को पुकारेंगे तो वो आपकी दुआ को सुनेगा और वो उसका जवाब देगा। आगे और वो जल्द उतर के उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। अगर आप सिचुएशन पर गौर करें, है जकई टैक्स कलेक्टर, और जो टैक्स कलेक्टर होते हैं वो बड़े करप्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही यीशु ने इससे कहा, ऐ जकई आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है, और बाइबल ये बात कहती है कि वो उसे खुशी से अपने घर ले गया। आज के दौर में भी यीशु जो है, अगर कोई उसे कहेगा
कि ऐ यीशु मेरे दुखों को मेरी जिंदगी से दूर कर, तो वो करेगा। और आगे जैसे हम इसकी स्टडी करते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, बहुत से जो रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने अपने ज़हन में ये सोचा ज़कई तो गुनाहगार है। और आज के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग गुनाहगार हैं, प्रॉब्लम का शिकार हैं। उन्हें जाकर वो कुछ कहते ही नहीं कि यीशु मसीह तेरी जिंदगी की इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। उन्होंने भी अपने गिर्द रिलीजियस जो है वो चादर ओढ़ी हुई है, और उनके पास ये टाइम नहीं कि उनके पास जाकर तो वो उससे कहे कि ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, तेरी जिंदगी की इस प्रॉब्लम को, तेरे इस दुख को यीशु मसीह नासरी दूर कर सकता है। और मेरे अजीजों, अगर आज हम दिल के अंदर ये ठान लें कि हमने गुनाहगारों को अपने पास लेकर आना है, तो डेविल, पुलिस के अंदर कोई क़ुव्वत नहीं, उसके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं कि वो आपको स्टॉप कर सके। जब आप किसी के पास जाएंगे, जिस तरह यीशु मसीह ज़कई के घर गया था और ज़कई खुशी से अपने घर ले गया, और खुदावंद यीशु मसीह ने रिलीजियस लीडरों की परवाह नहीं की, बल्कि वो जानता था कि ये वो भेड़ है जो खो गई है। और खुदावंद जब उसके घर पे गया तो क्या हुआ? और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। अब ज़कई ने खड़ा होकर यह कहा, इसका मतलब है कि अपने गुनाह का इकरार करना। ज़कई की तरह ज़कई ने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर मैंने किसी का नाहक लिया है तो मैं उसे चुगना अदा करूंगा। और यीशु मसीह ने यह कहा कि आज इस घर के अंदर नजात आई है, आज इस घर के अंदर नजात आई है। मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु मसीह नासरी आपकी जिंदगी के अंदर काम करना चाहता है। और मेरे अजीजों, वो आपको पुकार रहा है, वो कह रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, फिक्र ना कर, मैं तेरा खुदा नहीं हूं, मैं तेरा बाप हूं। वो बाप जिस तरह ज़बूर में लिखा है कि जिस तरह बाप बच्चों के लिए अपने तरस से भर जाता है, इसी तरह से हमारा खुदावंद जो उससे डरते हैं उनके लिए तरस से भर जाता है। क्यों ना अपने खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, और अगर कोई बहन या भाई इस बात को जानता या जानती है कि मेरा खुदा के साथ राइट कनेक्शन नहीं है, मेरी जिंदगी खुदा के मुताबिक नहीं है, मेरी जिंदगी के अंदर यह प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की वजह से मैं उस पर गलत नहीं आ सकती या नहीं आ सकता, आज जिंदा खुदा का इकलौता बेटा आपको ये पावर देगा, ये अथॉरिटी देगा कि आप उस सिन को अपने पांव तले कुचल कर जिंदगी के दरख्त के पास आ जाएं। दिस इज योर टर्निंग पॉइंट, दिस इज ये पॉइंट, ये डिसीजन आपकी जिंदगी में बरकत, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग को लेकर आएगा। और मैं पास्टर बॉयज गिल्ड से कहूंगा कि वो ऊपर आए। Thank you that you're Almighty God. Thank you that you're living God, Lord. मैं दुआ करूंगा, भाई बहनों, आप मेरे पीछे दुआ कीजिए। ऐ खुदावंद, आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसके बहाए हुए खून के लिए, उसकी उस कुर्बानी के लिए
जो कोहे कलवरी पर दिया उस फिदिये के लिए जिसका एहतमाम कोहे कलवरी पर किया गया, शुक्रिया अदा करता हूं। ऐ खुदावंद, मैं आज अपने दिल को खोलता हूं और मैं खुदावंद तेरे बेटे को कबूल करता हूं। मैं उसे अपना शख्सी निजात देने कबूल करता हूं। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, मुझे अपने बेटे में बने रहने की तौफीक दे। आमीन। हालेलुया। सब एक नाम